नमस्कार, एस्ट्रोब्रह्मा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंच महापुरुष योग जो भंग हो जाते हैं वो किन वजह से भंग हो जाते हैं और उसका परिणाम क्या होता है, फल क्या मिलते हैं और हम किस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं, मतलब उपाय क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ कुंडलियां हैं जो हमने उदाहरण के लिए लिए, एग्जाम्पल के तौर पे हमने ली हुई हैं। तो फटाफट आइए एक शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं और बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मोटा मोटा फटाफट ये समझ लेते हैं कि पंच महापुरुष है क्या। कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, जब ये 5 ग्रह या इनमें से कोई भी ग्रह जन्म कुंडली के केंद्र स्थान के अंदर, ये हमारे केंद्र स्थान है, इसके अंदर अपनी राशि का हो, उच्च की राशि का हो, तो वो पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है। और इस योग भंग कैसे हो जाता है? क्योंकि 6, 8, 12 के स्वामियों से किसी भी तरह से कनेक्शन बनता हो इनका, या फिर सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, इनके साथ किसी भी तरह से कनेक्शन बनता हो तो योग भंग हो जाएगा। 2 शर्तें हैं कि सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु या फिर 6, 8, 12। और कुछ लोगों तो कहना ये भी है कि अगर शनि का भी किसी भी तरह से कनेक्शन बनता है तो योग वो भंग हो जाता है, क्योंकि शनि को हम एक मेलेफिक प्लैनेट मानते ही हैं। तो फटाफट ये शुरू करते हैं अपनी वीडियो। कि पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो कन्या लगन की कुंडली है। कन्या लगन में गुरु इनका 7वें हाउस में हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है। कि गुरु अगर केंद्र में कहीं पर भी अपनी राशि का हो, उच्च राशि में बैठा हो, तो वो पंच पुरुष महापुरुष जो योग है उसमें हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है। लेकिन इस कुंडली में क्या है कि मंगल जो है वो 8वें हाउस का स्वामी होके गुरु के साथ आ गया, तो ये भंग हो गया। शनि जो 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं तो ये भंग हो गया। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि हंस नामक जो पंच महापुरुष योग बनता है वो जिस भी व्यक्ति की कुंडली में बनता है वो क्यों बनता है। उसके बनने का कारण ये है कि पिछले जन्म में उसने शिव मंदिर की बड़ी अच्छी सेवा की है और कोई ना कोई शिव मंदिर की स्थापना भी उसने की है, जिसकी वजह से जातक को इस जन्म के अंदर पंच महापुरुष नामक में जो हंस योग है वो मिल गया। लेकिन ये भंग हो गया। भंग वो क्यों हो गया? किसी का भी योग, हंस योग अगर भंग हो जाता है गुरु से, तो क्यों भंग हो गया? क्योंकि उसने पिछले जन्म में जो शिव मंदिर है उसकी प्रॉपर्टी को मतलब किसी भी तरह से हथिया लिया, उसको इलीगल तरीके से, जैसे हम देखते हैं उसे हथिया लिया, जोर जबरदस्ती से या कुछ भी दुर्व्यवहार करके उसको हथिया लिया, या किसी तरह से तोड़ फोड़ कर दी उसने, या कोई अनुचित व्यवहार कर दिया उसे। कोई भी ऐसा काम जो हम सामाजिक तौर पे अनुचित समझते हैं, इसको अच्छा नहीं मानते, वो उसने किया है, जिसकी वजह से उसे योग तो मिला लेकिन वो भंग हो गया। इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? उपाय क्या कर सकते हैं इसका? या तो मंदिर की सेवा करें, शिव मंदिर की, या शिव मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। अगली जो कुंडली है हमारी वो धनु लगन की कुंडली है, जिसमें बुध से भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनता है। पहले तो ये समझेंगे कि किसी भी कुंडली के अंदर जिसमें योग भंग नहीं होता है, उसी कुंडली में अगर ये योग बनता है भद्र नामक पंच महापुरुष योग बुध से, वो इसलिए बनता है कि गुरु शिष्य की जो परंपरा थी पिछले जन्म में, उसमें गुरु ने अपनी पूरी नॉलेज अपने जो शिष्यों को ट्रांसफर कर दी, कुछ भी उसने अपने पास नहीं रखा। लेकिन जैसे इस कुंडली में तो भंग हो गया। ये भंग क्यों हो गया? क्योंकि इसने जो गुरु शिष्य की जो परंपरा थी उसको निभाया नहीं पूरी तरह से, मतलब इसने अपनी पूरी नॉलेज ट्रांसफर नहीं की, और बिना ट्रांसफर करे या आधी अधूरी ट्रांसफर करके कि मर गया बंदा, डेथ हो गई इसकी, तो जिसकी वजह से इस जन्म में इसका ये योग भंग हो गया। क्योंकि जैसे हमने बोला कि सूर्य नहीं होना चाहिए, तो सूर्य है, 6ठे हाउस का स्वामी शुक्र भी है, तो इसलिए इसका भंग हो गया। और इस व्यक्ति को मैं जानती हूँ, ये विदेश में अच्छा सेटल है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है इसमें, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा कमी है, हमेशा परेशान रहता है। इसको हमें रेमेडी बताई हुई है, अब इसकी मर्जी वो करता नहीं करता, क्योंकि इसकी रेमेडी यही है कि इस जन्म में आपके पास जो भी नॉलेज है आप उसे जिंदगी खत्म होने से पहले पहले दूसरों को ट्रांसफर कर दो। शेयर नहीं करना, एक तो नॉलेज को शेयर करना, शेयर नहीं करना, या पूरा का पूरा अपनी नॉलेज किसी को दे के चले जाओ, ट्रांसफर कर दो उसे आप। अगली जो कुंडली है, तीसरी कुंडली हमारी, वो वृश्चिक लग्न की कुंडली है। इसमें शुक्र जो है 7वें हाउस में अपने घर का बैठा है, तो ये पंच महापुरुष योग का मालव्य योग बनाता है। शुक्र से मालव्य योग बनता है। महापुरुष का मतलब होता है महान पुरुष, ऐसा पुरुष जो बहुत अच्छे अच्छे काम करे, बड़े बड़े काम करे, जिस काम को करने से उसे प्रसिद्धि मिले, लोग उसे जाने, और ये खुद भी दान करे लोगों के, वो अच्छे काम करे लोगों के लिए। तो जिस जातक की ये कुंडली है, ये लड़की की कुंडली है, ये डॉक्टर है बहुत अच्छी, और इंडिया से बाहर है और सेटल है, काफी सालों से है,
वहीं इसने अपनी एजुकेशन ली है, घर भी इसने अपना अच्छा बनाया है, सब कुछ है, शादी इसकी नहीं हुई। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, 6 8 12 का तो कोई कनेक्शन नहीं है, शनि का कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वक्री गुरु इसको देखता है। तो वक्री गुरु की वजह से इसे थोड़े से जो रिजल्ट है वो नहीं मिल पा रहे। बट ऐसा कुछ नहीं है कि इसने पंच महापुरुष योग इसका पूरी तरह से भंग हो रहा है, क्योंकि उसके योग इसको फल इसको मिल रहे हैं। लड़की अच्छी है, दूसरों की हेल्प भी करती है बहुत अच्छे से। तो इसे योग क्यों मिला? क्योंकि इसने पिछले जन्म में अपने जीवन साथी की बहुत अच्छे से सेवा की। सेवा मतलब पूरी निष्ठावान रही, उसके लिए लॉयल थी, चीट नहीं किया इसने बिल्कुल भी, इसलिए इसको ये योग मिल गया इस जन्म में, और उसके फल भी भोग रही है। ये मैंने इसलिए ली है कुंडली कि इसमें भंग नहीं हो रहा, बट इसको जो मिलने का प्रोसेस है लाइफ के अंदर वो थोड़ा स्लो है, क्योंकि वक्री गुरु सामने है। और वक्री गुरु जिसका जो कनेक्शन बन रहा है, इसका मतलब है कि वक्री मतलब धीरे धीरे इसको फल देगा, मेहनत के साथ इसको फल देगा। इसलिए मैंने इस कुंडली को लिया था कि फल तो इसको मिल रहा है, लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो है इसका रीजन ये भी हो सकता है कि जो दशाएं हैं हमारी, क्योंकि गुरु की ही दशा है, वक्री है, तो स्लो फल देगा, मेहनत करा के फल देगा इसको। अगला जो चार्ट है हमारा, इसके अंदर भी योग भंग होता है, लेकिन मैंने फिर भी लिया क्योंकि कई कुंडलियों में क्या है कि पंच महापुरुष योग अगर भंग है लेकिन फिर भी उसे रिजल्ट मिल रहे हैं, इसका मतलब उस कुंडली के अंदर दूसरे योग भी बनते हैं। तो हमें सिर्फ एक योग पे नहीं चलना है। तो हमने एक वीडियो बनानी थी, इसलिए हमने एक टॉपिक ले लिया कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमारा तो योग बनता है, रिजल्ट तुम्हें मिला नहीं। ये धनु लगन की कुंडली है और गुरु लगन में ही है। इस कुंडली का लेने का एक रीजन और भी है मेरे पास में, जो मैं आपको भी बताती हूँ कि किसी की कुंडली के अंदर गुरु अगर वक्री है और वो योग बनाता है पंचमहापुरुष योग का, हंस योग बनाता है, लेकिन वक्री है जन्म में, इसका मतलब है कि पिछले जन्म का कोई अधूरा काम उसका रह गया था जो उसको इस जन्म में पूरा करना है। अपने पिछले जन्म के काम को वो करने के लिए इस जन्म में आया है। इस कुंडली के अंदर भी भंग हो रहा है क्योंकि शुक्र छठे हाउस का स्वामी है, लेकिन इसकी कुंडली के अंदर ये चारों के अंदर भरे हुए हैं, तो ये चतुसागर योग बनाता है। और जिसकी कुंडली के अंदर चारों के अंदर स्थान भरे हो तो वो कुंडली वैसे ही मजबूत हो जाती है। बच्चे के अंदर एंजाइटी बहुत है, काम अच्छा है इसका, ये भी इंडिया से बाहर है, सेटल है, वहां पर बाहर में अपना घर है, अपना इसका बिजनेस है, काफी अच्छे कम उम्र के अंदर ये ग्रो कर रहा है। तो इस कुंडली के अंदर दूसरे योग भी शामिल है जिसकी वजह से ये ग्रो कर रहा है। इसलिए मैंने इस कुंडली को लिया कि इसका जो जन्म है वो अपने पिछले जन्म के कामों को पूरा करने के लिए हुआ है। अगला जो चार्ट है हमारा वो कर्क लगन की कुंडली है, जिसके अंदर मंगल से पंच महापुरुष योग का कौन सा योग बनता है? रोचक योग बनता है। उच्च का मंगल बैठा है, कर्क लगन के लिए मंगल वैसे भी योगकारी है, और शनि भी यहाँ पे योग बनाता है, शश नामक पंच महापुरुष योग बनाता है। शुक्र यहाँ पे मित्र राशि के अंदर है, बट योग बनता है। और कोई भी योग अगर एक सिंगल ग्रह बनाता है, जैसे मंगल सिर्फ खाली मंगल होता है यहाँ पे, या सिर्फ शनि होता है यहाँ पे, तो वो एक उच्च कोटि का योग होता। इस लड़की को भी रिजल्ट मिल रहे हैं, ये किसी लड़की कुंडली है, लेकिन इंडिया में ये भी नहीं रहती, ये भी इंडिया से बाहर है, नौकरी करती है, घर भी बनाया हुआ है, सब कुछ अच्छा है इसका, ऐसा नहीं है इसमें कोई प्रॉब्लम है, जो भी कर रही है। लेकिन जैसे हम योग के हिसाब से बोलते हैं कि बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन, उसमें थोड़ा सा कमी है इसके। दूसरों की हेल्प भी करती है, ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं करती है, सब कुछ इसका ठीक है, बट इसका थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि इस योग के अंदर एक के बीच में शुक्र, दो ग्रह, मतलब हम मंगल का लेंगे या शनि का लेंगे ये हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसको ये मंगल से जो हमारा पंच महापुरुष योग बनता है रोचक, उसका मतलब ये है कि इस लड़की ने पिछले जन्म में अपने बहन भाइयों की काफी अच्छी हेल्प की है, अपने बहन भाइयों को बड़ा अच्छा ध्यान रखा है, बड़े अच्छे से उनकी हेल्प की है, जिसकी वजह से योग इसको ये मिला है। और इस जन्म के अंदर भी इसके बहन भाई ठीक है। ये मेरा लेने का मतलब ये था कि अगर ये योग भंग हो जाता है इसका, जबकि इसको रिजल्ट थोड़े से 10-20% हम बोलेंगे कम मिल रहे हैं, इसको रिजल्ट उतने नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब है कि अगर ये योग भंग हो जाता तो पिछले जन्म ने अपने बहन भाइयों को आपने टॉर्चर किया है, अच्छे से उनका ध्यान नहीं रखा है और उनके साथ आपका अनुचित व्यवहार रहा है, जिसकी वजह से योग ये भंग हो जाता है। लेकिन भंग नहीं हुआ, रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपने बहन भाइयों का बड़ा अच्छे से ध्यान रखा है। अगर और अभी भी इसके अपने बहन भाइयों के साथ में अच्छी बनती है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका खराब है, अच्छा है इसका। अगला जो चार्ट है हमारा, ये भी उम्र इसकी ज्यादा नहीं है, बट फिर भी मैंने ले लिया क्योंकि इसकी कुंडली के अंदर भी ये
मालव्य नामक पंचमहापुरुष योग बनता है, इसका वक्री है और मंगल आ गया है इसकी कुंडली के अंदर, जो 7वें हाउस का स्वामी है तो 12वें का भी स्वामी है। अच्छी जॉब पे ये नौकरी करती है, बट इसकी कुंडली के अंदर ये भंग हो गया। तो इसका मतलब है कि पिछले जन्म के अंदर इसने अपने जीवन साथी के साथ में बहुत अच्छा रिश्ता नहीं निभाया, जिसकी वजह से ये भंग हो गया। इस वजह से मैंने लिया था इसको। और हैरानी की बात यह है कि इस लड़की की कुंडली के अंदर इस जन्म के अंदर भी इसका डिवोर्स हो गया। शादी हुई और शादी के कुछ टाइम के बाद इसका डिवोर्स हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि पिछले जन्म के अंदर ये अपने जीवन साथी के प्रति लॉयल नहीं थी, या किसी वजह से आपस में इन्होंने अच्छे से सामंजस्य जिसे बोलते हैं वो नहीं बना के रखा, तो जिसकी वजह से इसे ये परेशानी आई है कि जीवन साथी का सुख नहीं था। और मैं हैरान थी कि इसको इस उसमें जिंदगी के अंदर भी, क्योंकि ये बोलती है कि मुझे शादी तो मुझे लगता नहीं कि मैं करूंगी, अगर मैं करूंगी तो मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके करूंगी ताकि उनको तकलीफ ना हो, क्योंकि पेरेंट्स को तो परेशानी होती है ना। तो इस दोष को ये इस तरह से दूर कर सकती है कि जो भी इसका जीवन साथी है उसके साथ ये लॉयल रहे, उसके साथ बना के रखे। बट इससे मुझे बोला कि नहीं, मैं रह ही नहीं सकती थी, क्योंकि उन्होंने काफी सारी शर्तें रखी थी कि आप ऐसे नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, नौकरी नहीं करोगे, काफी कुछ इन्होंने शर्तें रखी थी, जिससे इसका डिवोर्स हो गया। लेकिन डिवोर्स होने के बाद वो लड़का फिर से आ रहा है 1 साल के बाद डिवोर्स के, इसके बाद इसको माफी मांग रहा है, बहुत इसके पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं मुझसे गलती होगी, जैसा तुम कहोगी वैसे रहूंगा, बहुत सारी चीजें। बट ये भरोसा नहीं कर पा रही उसके ऊपर अभी। तो देखो, इसका योग भंग भी हो गया और इस जन्म के अंदर भी इसको दिक्कत आई है, बट फिर भी वो उसको रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जो योग है उसका उपाय यही है कि आप जीवन साथी के प्रति वफादार रहें और किसी भी तरह से उसके साथ निभाने की कोशिश करें। जो हमारी ये कुंडली है, जो इससे पहले की कुंडली मैंने ली थी, इसमें देखो शश नामक पंचमहापुरुष योगी बनता है, क्योंकि मुझे कोई और कुंडली मिली नहीं थी शश के योग बनाने वाली, तो मैंने यही वाली कुंडली ले ली थी। तो इसके अंदर शश नामक पंचमहापुरुष योग बनता है। तो शश नामक जो पंचमहापुरुष योग किसी की कुंडली में बनता है, इसका मतलब है कि पिछले जन्म में उस व्यक्ति ने अपने जो नौकर चाकर हैं, जिनको दास दासियां या सेवक भी हम बोलते थे, उनको काफी अच्छे से रखा है, टॉर्चर नहीं किया उसने। लेकिन जिसका ये भंग हो गया, शश नामक पंचमहापुरुष योग, इसका मतलब है कि पिछले जन्म में उस व्यक्ति ने अपने नौकरों को काफी ज्यादा टॉर्चर किया है। और उसको उपाय इसका यही है कि आपको अभी अपने जो नौकर चाकर जो भी है, कोई मेड भी रखते, क्योंकि आजकल तो सबके घर में मेड होती है, उसके साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी घर में मेड नहीं है तो मजदूर तो होते ही है ना आजकल, तो आप मजदूरों की हेल्प कर सकते हो, किसी भी तरह से दान कर सकते हो, कोई भी मजदूरों की बस्ती में जाकर दान कर सकते हो, उनकी कॉलोनी में जाकर दान कर सकते हो, कि जब भी आपको मौका मिले। तो इस तरह से हमने सभी योगों को देख लिया। तो अभी आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से कि पंचमहापुरुष योग बनने के बाद अगर भंग हो जाता है तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो पंचमहापुरुष योग है वो भंग कैसे होते हैं, भंग होने का उनका रीजन क्या है, और हमें रिजल्ट क्या मिलते हैं और कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। नमस्कार। हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें।